हमारे राष्ट्रीय परशुराम परिषद की ध्वजा को पूरे राष्ट्र में ले जा करके और अपने सांस्कृतिक विभाग का कार्य को देख रहे हैं। आज उनके द्वारा ये पूजा पाठ कराया जाएगा। हम समझते हैं और इसमें हमारे श्रद्धालु पूरे भारत के 18 राज्यों से हमारे यहाँ पर आज हमारे बीच में हैं श्री आचार्य जी राजपुरोहित जी अयोध्या। आप यहाँ पर पूरी तरह से विधिवत पूजा पाठ कराएंगे, इंतजाम किया है। दूर दराज आप पीछे देख रहे हैं लाइट, और आगे भी लाइट आप देखेंगे। ऐसा लगता है कि नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। विश्व के श्रद्धालु प्रयागराज की धरती पर पहुंचना किया प्रारंभ। रेलवे स्टेशन में भारी भीड़ के साथ एयरपोर्ट में भी लगी लाइन। संगम मार्ग में लाखों संख्या की अपार भीड़। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राष्ट्रीय परशुराम परिषद महाशिविर में हजारों की संख्या में विभिन्न राज्यों के श्रद्धालु पहुंचे और किया मकर संक्रांति के दिन पहला स्नान। संगम की ओर हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। तो 11 बजे का टाइम है और ये दूर तक जो लाइट जा रही है, व्यवस्था बहुत तगड़ी है और पूरे श्रद्धालु जो हैं अपना अपना टीम बना करके आगे बढ़ रहे हैं। मेरे साथ मेरा शिवम है और हम लोग अभी प्रस्थान कर रहे हैं। देख रहे हैं, रेकी कर रहे हैं कि कैसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार कर रखा है ताकि हम इसको हाईलाइट कर सकें। निश्चित रूप से योगी जी ने अपने शासनकाल में बहुत ही बढ़िया इंतजाम किया है। दूर दराज आप पीछे देख रहे हैं लाइट, और आगे भी लाइट आप देखेंगे। ऐसा लगता है कि दिन में तो सूर्य देखा है, लेकिन रात में भी सूर्य निकल आया है। जिसका 144 वर्षों से हो रहा था इंतजार, वह घड़ी आ गई और लाखों की संख्या में लोग मकर संक्रांति की इस पवित्र पावन पर्व पर शुभ गंगा जी में स्नान कर इस महाकुंभ का किया आगाज और गंगा मैया से आशीर्वाद लेकर अपना जीवन सफल बनाया। इस महाकुंभ में ऐतिहासिक बनने जा रहे राष्ट्रीय परशुराम परिषद, जहां 51 फीट ऊंची भगवान विष्णु जी के 6वें अवतार भगवान परशुराम जी की प्रतिमा का आज पूजा अर्चना के बाद महाकुंभ को अनावरण किया जाएगा। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए भारत के विभिन्न राज्यों एवं विश्व के कोने कोने से सनातन धर्मियों का इस पवित्र पावन पर्व पर पहुंचना प्रारंभ हो गया है। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म की टीम ने इस परिषद प्रांगण में पहुंचकर महाशिविर का पूर्ण अध्ययन करते हुए अयोध्या धाम से पधारे हुए आचार्य श्री पंडित राजपुरोहित जी से विधिवत चर्चा किया और उन्होंने अपने मुखारविंद से कहा कि हमारा भारत विश्व गुरु था और आगे भी अनवरत रहेगा और गवाह बनेगी 40 करोड़ श्रद्धालु जो इस पवित्र पावन पर प्रयागराज की धरती पर पहुंच रहे हैं। यह हमारे पूर्वजों का दिया हुआ संदेश सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया के सिद्धांत का परिषद अपना काम कर रही है और भगवान परशुराम जी ने राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए सभी जातियों को सुख शांति प्रदान करने के लिए अपना पवित्र योगदान दिया था और उनके स्नेह आशीर्वाद से यह कार्यक्रम सफल होगा। हमारे राष्ट्रीय परशुराम परिषद के आचार्य जी, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय परशुराम परिषद की ध्वजा को पूरे राष्ट्र में ले जा करके और अपने सांस्कृतिक विभाग का कार्य को देख रहे हैं, आज उनके द्वारा ये पूजा पाठ कराया जाएगा। हम समझते हैं, चलो लिखो, आज ये राष्ट्रीय परिषद जो है हमारा सामने गेट लगेगा और ये तमाम जो आप चीज़ें देख रहे हैं यहाँ ठहरने के लिए अलग अलग हमारे पास हैं टेंट, और इसमें हमारे श्रद्धालु पूरे भारत के 18 राज्यों से हमारे यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचेंगे। और ये सामने जो पंडाल दिखाई दे रहा है आपका, यहाँ पर हमारी कथाएं होंगी और व्यास गद्दी में कल 15 तारीख से हमारा पूजा पाठ प्रारंभ होगा। और हम समझते हैं कि ऐसे पवित्र पावन धरा पर हम सब पहुँचे हैं और इसके लिए
राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक संरक्षक माननीय श्री पंडित सुनील भराला साहब ने जिस प्रकार से अपना योगदान पिछले 15 वर्षों से दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। और सनातन धर्म की, हिंदुत्व की और विश्व के छठवें अवतार भगवान परशुराम जी की प्रतिमा का यहाँ पर 51 फुट ऊंची प्रतिमा लगवाना, ये हमारे इस महाकुंभ का एक ऐतिहासिक प्रेरणा स्रोत बनेगा। कैप्टन राज द्विवेदी प्रयागराज की धरती से बेगूसराय टीम के साथ हम अभी आगे और आप लोगों को वीडियो इस कार्यक्रम को दिखाएंगे। तब तक के लिए हम आपको अगले कार्यक्रम में मिलेंगे। धन्यवाद। प्रांगण में है गंगा मैया की धरती संगम, जो विश्व में एक धरोहर के रूप में भारतवर्ष में मौजूद है। राष्ट्रीय परशुराम परिषद महाशिविर कैंप में आज हमारे बीच में हैं श्री आचार्य जी राजपुरोहित जी अयोध्या। आप यहाँ पर पूरी तरह से विधिवत पूजा पाठ कराएंगे और भगवान परशुराम विष्णु जी के छठवें अवतार की प्रतिमा 51 फुट लगने जा रही है। और हमारे संस्थापक संरक्षक माननीय श्री पंडित सुनील भराला साहब पहुँच गए हैं। अभी वो गंगा स्नान करके वापस लौटेंगे और यहाँ से हमारा पूजा प्रारंभ होगी। आप ये देख रहे हैं ध्वजा, आज ये इसका प्रतीक है राष्ट्रीय परशुराम परिषद का। और हमारे इस 144 वर्षों के बाद जो अब महाकुंभ आया है, उसके विषय में आज हम आचार्य पुरोहित जी के बीच में हैं। मैं आचार्य पुरोहित जी से जानना चाहते हैं कि आपकी राष्ट्रीय परशुराम परिषद की इस 1.5 महीने के अंदर 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में आपकी क्या योजना है, कृपया इसको डिटेल बताने की कृपा करें। धन्यवाद। आदरणीय कैप्टन साहब, ये जो है ये प्रयागराज का एक बहुत बड़ा उत्सव है और ये तीर्थों के राजा हैं। प्रयागराज तीर्थों के राजा प्रयागराज इसलिए कहे जाते हैं कि जिस समय माघ मकर रवि गति जब होई, तीर्थपति आव सब सोई। सभी तीर्थ यहाँ पर आकर के विराजमान हैं, सभी ऋषि मुनि विराजमान हैं। 144 वर्षों बाद एक महासंयोग बना हुआ है। इस अद्भुत महासंयोग का लाभ लेने के लिए देश से ही नहीं अपितु विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। वस्तुतः राष्ट्रीय परशुराम परिषद एक ऐसी संस्था है जो सनातन के लिए कार्य करती है, सबको समरसता का भाव, सद्भाव स्थापित करती है। उसी में से एक ऐसा प्रकल्प निकाला गया है जो इस पूरे विश्व में पहली बार हो रहा है। वह कार्य ऐसा है जिसका नाम है परशुरामेश्वर महायज्ञ। भगवान परशुराम एक ईश्वर की साक्षात, एक भगवान विष्णु के छठे अवतार और नर रूप को प्रथम बार धारण करने वाले, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले ऐसे देवता हैं। उन्हीं के नाम से यह पावन पवित्र यज्ञ हो रही है। इस यज्ञ में, इस प्रांगण में लगभग 51 फुट की एक प्रतिमा विराजमान होगी, जिसे एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र भी माना जाएगा। और आध्यात्मिक केंद्रों में भगवान परशुराम जी की जागृति जन जन तक कैसे पहुंचे, ये मुख्य उद्देश्य होगा। राष्ट्रीय परशुराम परिषद अपना प्रकल्प लेकर के इस बार तैयार है और मुझे लगता है ये दर्शक जहां भी, जिस भी स्थिति में इस पूरे वीडियो को सुनेंगे, समझेंगे आपके माध्यम से, उन सब को यह जानना चाहिए कि भगवान परशुराम ने अपने जीवन में तमाम प्रकार के अपराधों को नष्ट करते हुए और संसार में एक शांति, एक समरसता, एक स्त्री का सम्मान उन्होंने स्थापित किया। आज यही पवित्र धरा से, संगम से यही संदेश जाता है कि भगवान परशुराम के आदर्शों को अपने जीवन में व्यक्ति उतार करके अपने व्यक्तित्व को चमका सकता है, साथ ही साथ अपने आप को सदैव ऊर्जावान स्थापित कर सकता है। जी, सनातन धर्म हमारा ये जो फैल रहा है जी, इसके बारे में आप, हिंदुत्व के बारे में, सनातन धर्म के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये विश्व व्यापक सनातन धर्म आज का ही नहीं है, आदिकाल से है। सतयुग त्रेता द्वापर में ही सनातन की पूर्ण रूप से स्थापना पहले भी थी, आज भी है। वस्तुतः कुछ जो है कुचक्रों के कारण, काल चक्रों के कारण से आर्तताइयों द्वारा, राक्षसों द्वारा कुछ ग्रहण लगा, लेकिन कहते हैं जब ग्रहण लगता है तो छटता भी है। मुझे लगता है कि यह प्रस्फुटित होने का समय आ गया है। जिस प्रकार कमल का कोष खुलता है तो बंद भंवरा भी आज़ाद हो जाता है, ऐसे ही आज ये तमाम राष्ट्र में जो फैला हुआ अपराध है, अभी ये कमल विकसित हो रहा है तो आपराधिक तत्व अपने आप हट जाएंगे और भगवान परशुराम चिरंजीवी होते हुए उन समस्त शत्रुओं का फिर से विनाश करेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। धर्म की स्थापना में गौ हत्या तमाम प्रकार से जो हो रही है, गौ माता को राष्ट्र माता पहला अभियान। दूसरा, ये सनातन धर्म की मर्यादा में गौ, गंगा, गायत्री, स्त्री, इन सब के सम्मान के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय परशुराम परिषद भी निरंतर कार्य कर रहा है। तो आप सभी श्रेष्ठ महानुभावों के सानिध्य में, आप सबके संलग्न होते हुए, आप सबके साथ साथ समरक्षध्वम समबद्धध्वम की रणनीति के साथ साथ एक संगठन जो चलता है, आज उसी आधार पर हम लोग भी चल रहे हैं। और आगे राष्ट्र में सनातन को पुनर्स्थापित करने के लिए हमारा एक प्रकल्प है, घर घर परशुराम विराजें। जिस प्रकार से साईं का कोई अस्तित्व पुराणों से संबंध नहीं रखता है, जिस प्रकार से लोग पीर और खब्बीस और मज़ारों पे जा कर के मत्था टेकते हैं, तो उनसे कहीं
कई लाखों करोड़ों गुना भगवान के छठे अवतार भगवान विष्णु हैं और साक्षात इतने ऊर्जावान हैं कि स्मरण करने मात्र से क्लेशों का दुखों का नाश हो जाता है। तो इसलिए मैं आह्वान करता हूँ कि घर घर परशुराम विराजें। आप आएँ और यहाँ से मूर्ति को भी प्राप्त करें, अपने घर में भगवान परशुराम जी की प्रतिमा को भी स्थापित करें। सौम्य वर्ण में, सौम्य आवरण में स्थापित करेंगे तो कलह और क्लेश आदि तमाम चीज़ों से छुटकारा भी मिलेगा और आपके जो जीवन के रास्ते हैं, जैसे कि न रहो न निराश करो मन को, तो मतलब व्यक्ति कभी कभी बहुत टूट जाता है। तो भगवान परशुराम से यह प्रेरणा मिलती है कि जिस समय उनके पिता परीक्षा लेना चाहे उस समय भगवान परशुराम अपने 5 भाइयों के चले जाने के बाद भी परीक्षा में वो डटे रहे और अपने पिता के सामने अपने पराक्रम का नहीं, अपने पुत्रवत व्यवहार का उन्होंने निर्णय लिया और उसको दर्शाया। अपने माँ के प्रति उनकी संवेदनाएं सदैव थी। तो ऐसे में ही आप सदैव इनको अपने जीवन में उतारने का काम करें। यही राष्ट्रीय परशुराम परिषद कर रहा है कि जन जन तक भगवान परशुराम की खोई हुई आभा को, प्रतिभा को पुनर्स्थापित करने का काम करते इस महाकुंभ में 40 करोड़ लोगों की आकांक्षा बताई जा रही है। हैं। तो क्या हमारा हिंदुत्व, क्या हमारा सनातन धर्म, क्या हमारा भारत विश्व गुरु बनने की संकेत दे रहा है? भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु आगे भी रहेगा। इसमें लगभग 40 से 45 करोड़ जनता जो आ रही है वो अपने आप में उसके हृदय में बैठा हुआ नारायण स्वयं मुस्कुराते हुए उसे लेकर के आ रहा है। तो ऐसे में ये विश्व गुरु की प्रतिमा को, प्रतिभा को साकार करने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे क्या होता है कि अगर मान लो बहुत धूल मिट्टी किसी शीशे पर पड़ जाए तो ट्रांसपेरेंसी उसकी खत्म हो जाती है, अंदर की चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती हैं, शीशे के अंदर क्या है। तो ऐसे ही सनातन धर्म पर इतने आच्छादित रूप से तमाम कुचक्र ग्रसित कर लिए हैं कि आज ये महाकुंभ उन समस्त चीज़ों से पर्दाफाश करेगा और सनातन को पुनर्स्थापित करेगा। बहुत बहुत साधु। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कैप्टन राज द्विवेदी की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।